कटनी जिले में देश की सबसे लंबी भूमिगत सिंचाई जल सुरंग का निर्माण अंतिम चरण में है। करीब 12 किलोमीटर लंबी यह महत्वाकांक्षी परियोजना 17 वर्षों बाद पूरी होने जा रही है। इसके जरिए बिना बिजली और पंप के गुरुत्वाकर्षण प्रणाली से नर्मदा का पानी विंध्य क्षेत्र तक पहुंचेगा, जिससे लाखों किसानों को सिंचाई का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कटनी जिले में स्थित देश की सबसे लंबी जल सुरंग स्लिमनाबाद टनल का निरीक्षण किया। लगभग 12 किलोमीटर लंबी यह महत्वाकांक्षी परियोजना 1600 करोड़ से अधिक की लागत से निर्मित हुई है। इसके माध्यम से बिना पंप के मां नर्मदा का जल सोन बेसिन तक पहुंचेगा, जिससे 2.45 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा। इस परियोजना से जबलपुर, कटनी, मैहर, सतना, पन्ना और रीवा जिलों में सिंचाई व्यवस्था सुदृढ़ होगी तथा जल प्रबंधन को नई दिशा मिलेगी। स्लिमनाबाद टनल प्रदेश में किसान कल्याण, जल संरक्षण और समग्र विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। वर्ष 2008 में शुरू हुई यह महत्वाकांक्षी परियोजना अब अपने अंतिम चरण में है। परियोजना की कुल प्रगति 96.66% तक पहुंच चुकी है, जबकि मुख्य जल सुरंग का निर्माण 100% पूरा हो चुका है। परियोजना के पूरा होने से विंध्य और महाकौशल क्षेत्र की कृषि व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी और किसानों को स्थायी सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। लक्ष्य है कि दिसंबर 2027 तक विस्तारित सिंचाई व्यवस्था शुरू कर क्षेत्र में हरित क्रांति की नई शुरुआत की जाए। जो टनल का काम पूरा हुआ है, इस अवसर पर हमारे बीच माननीय सांसद विष्णु शर्मा जी, माननीय सांसद गणेश सिंह जी, हमारे राज्य की मंत्री डॉक्टर प्रतिमा बागरी जी, इस अवसर पर यहाँ के विधायक माननीय संजय पाठक जी, प्रणव पांडे जी, संदीप जायसवाल जी, धीरेन भाई, हम सारे मित्रों के साथ, सारे जनप्रतिनिधियों के साथ, हमारे सारे वरिष्ठ अधिकारी, जिला अध्यक्ष सहित सारे पदाधिकारियों के साथ आज मध्य प्रदेश ने सुबह का सूर्य एक अलग प्रकार से परमात्मा की दया से दिन निकला है, जहां हम अपने इस जल संसाधन के क्षेत्र की ऐतिहासिक उपलब्धि पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में बरगी जलाशय से नर्मदा के अमृत जल को विंध्य क्षेत्र में शुष्क भूमि तक पहुंचाने के लिए 17 वर्ष की तपस्या का ये परिणाम है। 17 वर्ष के बाद ये टनल का काम पूरा हुआ है और 12 किलोमीटर लंबी लगभग ये भारत की सबसे बड़ी लंबी जल वाटर सुरंग है, जो अपने गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से जल का प्रवाह भी समेटेगी और इस अमृत जल से विंध्य की पर्वत श्रृंखला को भी अपने आंचल में लेकर के क्षेत्र के किसानों को, उद्योग को, पीने के पानी को, गांव, नगर, हर एक क्षेत्र की औद्योगिक रचनाओं सहित सभी चीज़ों के लिए जल की पूर्ति करेगी। जो टनल का एरिया देखा है वो लगभग 20 से लगा 40 मीटर तक जमीन के नीचे है। इस टनल के निर्माण में 10 लाख क्यूबिक मीटर से ज़्यादा की मिट्टी खुदाई की गई, 2 लाख क्यूबिक मीटर से ज़्यादा कंक्रीट की रचना बनाई गई। बरगी व्यपर्तन योजना जबलपुर में बरगी बांध से निकलने वाली प्रदेश की 227 क्यूमेक डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी 197 किलोमीटर लंबी 197 किलोमीटर ट्रांस वैली कैनाल दाया तट मुख्य नहर से लगभग 104.187 किलोमीटर के प्रारंभ से होकर 116 किलोमीटर के दायरे में समापन होने वाली भूगर्भीय जल संरचना का यह अनुपम उदाहरण है, जिसने असंभव बाधा को पार किया है। इस टनल के अंदर के अलाइनमेंट में अगर हम देखें तो वैसे भी कटनी हमारा मार्बल, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, ऐसे कई प्रकार के अलग अलग चट्टानों का क्षेत्र है और उनकी दृढ़ता, उनकी सुदृढ़ता, कठोरता सर्वविदित है, जिससे स्लेट की पतली परतें और मिट्टी के अंदर भी लाइमस्टोन के तुरंत घुलने की ऐसी कई लेयर भी है। एक खास बात यह है कि मशीन जब काट के निकलती है, कटर लगता है और कटर के लगने से कठोर चट्टान काटने का जो ब्लेड लगाया जाता है
और ब्लेड से कठोर चट्टान कटते कटते अचानक मिट्टी नॉर्मल और सामान्य आ जाती है। ऐसे में वो कटर पूरा प्रभावित हो जाता, कटर की धार, कटर की क्वालिटी, कटर का पूरा माहौल एकदम से लगता कि मशीन फिर खराब हो जाएगी। ये प्रारंभ हुई 2 मशीनों से। 17 साल में वो टेक्नोलॉजी भी हमारी चली गई, ये मशीनें बनना फैक्ट्रियों ने बंद कर दी, लेकिन ये असंभव काम था। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि जिस प्रकार से इसकी चुनौतियाँ थी, जो पानी में घुलनशीलता है उसकी बड़ी कैविटी के माध्यम से गड्ढे भी 18,000 से 25,000 लीटर प्रति मिनट पानी की आमद दे रहे हैं। अब इतनी बड़ी पानी की मात्रा भी आ रही है, एक तरफ चट्टान को काटने की मशीन और एकदम इतनी बड़ी पानी का आना, ये मशीन को धकेल देता था। फिर दोबारा से मशीन के अंदर की सारी सफाई करके फिर मशीन को काम पे लगाएं। अभी पानी समाप्त हुआ है, मिट्टी समाप्त हुई है, लेकिन समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती। फिर आगे बढ़ने के बाद जब कठोर चट्टान आ जाती है फिर मशीन लगाते हैं, तब तक मशीन के ब्लेड दुनिया भर से कहाँ से मंगाने पड़ते हैं। कितने प्रकार की चुनौतियाँ होती हैं। लगातार एक के बाद एक सिंक होल में अचानक धंसाव, एयर लॉस और खास करके ये डबल जो पूरा मलबा एक जगह जमा हो जाता है, जाम हो जाता है, तो इसमें 10 से 15 मीटर में बदलती मिश्रित रॉक फेंस कंडीशंस, बार बार चट्टानों का बदलना एक नई चुनौती लाता था। उन चट्टानों के कारण से नरम चट्टान आ जाए तो ब्लेड प्रभावित हो जाता, कठोर चट्टान आए तो ब्लेड प्रभावित हो जाता है। मशीन एक के बाद ऐसी किसी व्यवस्थाओं के लिए बनी नहीं होती। मशीन आमतौर पर एक जैसी कोई भी रचना हो तो उसमें काम करने की आदी होती है। ये मनुष्य के मस्तिष्क को भी चुनौती देने वाली टनल है, जो अपने प्रकार से कई चुनौतियों को समेटे हुए। और इसी के अंदर खास करके जब ट्रांजिशन जोन्स और हमारी जो दुर्घटनाओं के कारण से जो बड़ी संभावना रहती थी, बार बार कटर मशीन के हेड का टूटना,